एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो बताता है कि कल्टीवेशन और मॉन्स्टर नोवेल जिसमें कि गॉड अपीयर होते हैं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं इस नोवेल के अंदर आ गया था और मैं एक टाइगर में जो है वो बदल गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं माउंटेन का सीन जहाँ पर हवाएं जो है वो काफी तेज चल रही होती है और साथ ही हमें उसी माउंटेन में एक डॉग को दिखाया जाता है जिसे कि मरा हुआ होता है। और उसके बाद कोई कहता है कि इसे एक बार भौंकने के बाद तुरंत ही मार दिया और ना ही उसने यहाँ पर अपना कोई फुटप्रिंट छोड़ा और तुरंत ही यहाँ से जो है वो चला गया। ऐसा नहीं लगता देखने से कि कोई वो मामूली जानवर है। और उसके बाद कोई कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, और उसके बाद हमें दिखाई देता है दो आदमी और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि जो ट्रैप आपने जो अभी छाए थे वो अभी भी जो है वो बरकरार है। फिर साथ ही वो घबराते हुए कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मैंने रास्ते में जो है वो लगाया था। दूसरा जो था वो कहता है कि यहाँ तक कि अगर वो उसे अवॉइड करके जाता तो भी हमें कुछ ना कुछ तो ट्रेस मिलने चाहिए था, लेकिन हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। फिर इसके बाद दूसरा जो था वो कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने इतना चालाक जानवर जो है वो देखा है। चलो हम लोग अभी जाओ माउंटेन से नीचे चलते कि तभी जो ट्रैप लगाने वाला मतलब कि मिस्टर सॉन्ग जो था वो कहता कि शांत हो जाओ, मैं सोच रहा हूँ। और उसके बाद वो अपने मन में कहता कि डैम इट, क्या वो ट्रैप में जो है वो फंस गया। अगर हम लोग जो है वो अभी गए तो डेफिनेटली हमें जो है वो खा जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो रुक भी नहीं सकते। फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो हम लोग नीचे चलते हैं। साथ ही वो कहता है कि सभी ट्रैप को जो है वो यहीं पर छोड़ दो, हम लोग कलाकारी से जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही वो कहता है कि जब तक कि हम लोग वैली तक ना पहुंच जाए हम लोग जो है वो ग्रुप में नहीं रहेंगे। और साथ ही वो कहता है कि अपने बो को पहले ही जो है वो तैयार कर लो कि तभी हमें दिखाई देता है उसके एक साथी को कोई जो है वो मार देता है। इसके बाद वो दूसरी तरफ मुड़कर देखने लगता है, तभी हमें दिखाई देता है एक टाइगर का बड़ा सा पंजा जो कि उससे मरी हुई डेड बॉडी के ऊपर होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, मतलब कि हमारे हीरो को, जो कि एक टाइगर होता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बेस्ड है। इसके बाद दिखाई देता है बाकी दोनों आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा जो है वो घबरा जाते हैं और वो डरते हुए अपने बो को जो है वो किसी तरीके से चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने बो को भी रेडी नहीं कर पा रहे होते हैं। और उसके बाद वो कहता कि ये कि तभी हमारा जो टाइगर किंग होता है वो उसके सामने आके एक रोर मारता है। उसके बाद वो अपने क्लो का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को जो वहीं पर एक ही झटके में मार देता है। हम लोग देखते हैं अब वहां पर केवल एक आदमी बचा हुआ था जिसका एक हाथ भी हमारे टाइगर किंग ने जो है वो उखाड़ फेंका होता है और उसकी आधी बॉडी भी जो है वो डैमेज हो जाती है। वो डरते हुए कहता है कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया था हमने किसी ऐसे को डिस्टर्ब कर दिया जिसे कि हमें नहीं करना चाहिए था। ये जरूर सैन है इस माउंटेन का ओनर, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सैन है तो मैं इसे सैन कहूंगा। और उसके बाद हमारा सैन जो होता है वो उस आदमी के बिल्कुल सामने होता है। साथ ही उसके बाद वो एक बार रोड करता है और उसे भी जो है वहीं पर मार देता है। इस तरीके से दिन हो जाता है और हमें दिखाई देता है एक विलेज का सीन। फिर इसके बाद एक आदमी जो था वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज वो वाला दिन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दो आदमियों को जो कि खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक टोपी वाला जो होता है वो कहता है क्या तुम जानते हो कि सोम को आज जो है वो सेक्रीफाइस के तौर पर क्या दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो था वो खाते हुए कहता है कि हाँ आज का दिन। उसके बाद दूसरा कहता है कि आखिर इस बार जो है वो किसे ऑफर किए जाने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा मतलब कि पहले वाला कहता है कि क्या तुम नहीं जानते बाईजीजा फैमिली की स्लेब को। और उसके बाद वो कहता है कि यंग लड़की जिसकी नीले हेयर है और नीली आंखों बिल्कुल घोस्ट जैसी सिमिलर है। और उसके बाद हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि सच में यार देखने में घोस्ट लग रही होती है। हालांकि इसके बताने के तरीके से हमें ऐसी दिखाई गई है लेकिन ऐसी नहीं है हमारी हीरोइन, मतलब कि हमारी वो लड़की। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात हो जाता है और वहां पर बाईजी जी फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो बाहर होता है कि तभी कोई कहता है कि यंग मास्टर। फिर उसके बाद हमें दिखाई देती है एक नैनी और एक लड़की को जिसने की एक जैकेट टाइप का कुछ पहन रखा होता है। और उसके बाद वो यंग मास्टर जो था वो कहता है कि गुड वर्क नैनी, तुम यहीं पर रुको। और उसके बाद उस लड़की को कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। वो लड़की जो थी वो कुछ भी नहीं कहती और वो वहीं पर खड़ी होती है। फिर इसके बाद वो यंग मास्टर जो था वो चिल्ला के कहता है कि क्या कर रही हो तुम, जल्दी से मुझे जो है वो फॉलो करो। फिर वो लड़की जो थी वो कहती है कि हाँ। फिर इसके बाद वो उसे फॉलो करने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि बाहर एक डोली, अब मुझे इसका नाम नहीं पता तो मैं इसे डोली कह रहा हूँ, साथ ही इसे उठाने वाले चार आदमी भी वहीं पर होते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाई देता है वो लड़की जो होती है डोली में बैठ जाती है और वो चारों उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं वो लड़की को जो कि डोली के अंदर बैठी होती है और साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रात का समय और भी ज्यादा हो जाता है और वो लोग उसी माउंटेन पे आ जाते हैं जहाँ का हमारा जो टाइगर किंग है, मतलब कि हमारा सैन जो है उस माउंटेन का किंग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो चारों जो कि डरते हुए उस माउंटेन के अंदर जो है वो जाने लगते हैं। साथियों में दिखाई देता है उनमें से एक के तो पसीने भी छूट रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बेचारे किसी तरीके से डरते हुए डोली को लेकर ऊपर की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाकर जो है वो रुक जाते हैं। साथ ही वो डोली को नीचे रखते हैं और तुरंत ही वहां से जो है वो भागने लगते हैं नीचे की तरफ। और उसके बाद हमें दिखा देता है वहां पर काफी ज्यादा शांति हो जाती है उन चारों को जाने के बाद। फिर हमारी वो लड़की जो थी वो डोली को खोलती है और बाहर की तरफ जो है वो आती है। बाहर आने के बाद दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा छोटी होती है और वो इसके बाद आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि वाह इतना ज्यादा बड़ा, कि तभी वो अपने मुंह को जो है वो बंद कर लेती है और कहती है कि ओ माय गॉड। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि इडियट,
तुम बहुत जल्दी मिस्टर सेन को देखने वाली हो, तो स्टूपिड मत दिखो। और उसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगती है, साथ ही अपने मन में कहती है कि मुझे प्रॉपरली जो बिहेव करना होगा ताकि उन्हें जो वो गुस्सा ना आए, क्योंकि तुम वो हो जो कि मिस्टर सेन की ब्राइड बनने वाली है, मतलब कि उनकी दुल्हन बनने वाली है। और उसके बाद वो लड़की जो थी वो अंदर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर अंधेरा काफी ज्यादा होता है। वो लड़की अपने मन में कहती है कि ये काफी ज्यादा डार्क है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा, नहीं मैं इससे ज्यादा अब आगे नहीं जा सकती। कि तभी हमारा माउंटेन किंग होता, मतलब कि सेन जो था वो कहता कि कौन हो तुम। ये सुनने के बाद वो लड़की जो थी वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। फिर उसके बाद वो कांपते हुए आगे की तरफ जो वो बढ़ने लगती है कि तभी वो अचानक से गिर जाती है और उसके ऊपर का कपड़ा जो है वो भी गिर जाता है। फिर हमारा सेन जो था वो कहता है कि मैंने कहा कि कौन हो तुम। फिर उसके बाद वो लड़की जो थी वो घबराई हुई होती है और वो कहती है कि मैं मिस्टर सेन। उसके बाद वो कहती है कि मैं चोवा, जो कि मिस्टर सेन से शादी करने वाली है एज ए ब्राइड, मेरे हस्बैंड। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे सेन को। ये सुनने के बाद तो उसके भाई पसीने छूट जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसके बाद वो लड़की जो होती है वो शर्माते हुए अपने मन में कहती है कि मैंने उससे कह दिया। फिर उसके बाद हमारा माउंटेन किंग बिल्कुल उसके सामने आता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है उस लड़की से। आप सभी देख सकते हैं मैंने पूरी इमेज जो है वो कर दी है। और उसके बाद हमारा सैन जो था उस लड़की की तरफ देखने लगता है, वो लड़की भी जो है उसकी तरफ देखने लगती है, साथ ही उस लड़की को गुस्बम की तरफ आने लगते हैं और वो अपनी जो लार्वा होता है वो पी जाती है। और उसके बाद वो खड़ी होती है और शर्माते हुए कहती है कि मेरी ओल्डर सिस्टर ने मुझे कहा कि वो लोग जो है वो बीमार है, अगर मुझे आपकी ब्राइड बनना है तो मुझे पेशेंस रखना होगा, तो प्लीज मेरा ख्याल रखना मेरे हस्बैंड। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। और प्लीज यार कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वाला आपको ना कैसा लगा। भाई हमारा एपिसोड आगे जाके ऐसा नहीं है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हमेशा टाइगर ही रहेगा, नहीं, आगे जाके ये बहुत जल्दी जो है वो ह्यूमन फॉर्म भी लेने वाला है। तो प्लीज यार एक कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको काफी ज्यादा कैसा लगा, क्योंकि ये आगे जाके और भी ज्यादा अच्छा बनने वाली है जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे। तो बहुत मतलब कि फाड़ू भाई कहने के लिए शब्द नहीं है, जो बात साफ कहने के लिए शब्द नहीं है। और लिंक में ना मैंने अपने नए चैनल की भी लिंक दे दी है, तो प्लीज यार जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार भाई यार बहुत दुख हो रहा है। और हालांकि वो दुख दिखाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों, बट यार हो रहा है, तो जाके ना भाई कर देना, क्योंकि यार मेरा एक चैनल बैन हो गया। तो मैंने आपको 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बता दिया, तो जाओ यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और उस पर भी वीडियोस आ रही हैं तो वो भी देख लो। तो मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा था, जो चोवा होती है वो हमारे माउंटेन किंग मतलब कि सैन से जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड बनने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद सैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके बाद वो एक रोर मारता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं चोवा को, जो कि डर के मारे अपनी आंखें जो थी वो टाइटली बंद कर लेती है। और उसके बाद जो सैन होता है वो कहता है कि यहाँ से जो है वो चली जाओ, और उसके सामने एक लंबी सी रोर मारता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि ये पृष्ठ है या फिर औरत। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो चोवा होती है वो अपनी आंखें खोलती है, साथ ही उसके बाद वो रोने भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है, साथ ही उसे रोना भी जो है वो आ जाता है। फिर इसके बाद हमारी चोवा जो है वो रोना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद सैन जो था वो कहता है कि ये आखिर तुम अब रो क्यों रही हो, लेकिन हमारी चोवा जो थी वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसके बाद जो सैन होता वो कहता है कि डैम इट, और उसके बाद उसकी तरफ देखता है और कहता है कि प्लीज प्लीज रोना जो है वो बंद कर दो। लेकिन चोवा जो थी वो तो और भी ज्यादा जोर से रोने लगती है और उसके नाक आंख हर जगह से जो गंगा जल बहना जो है वो शुरू कर देता है। हमारा सैन उसकी तरफ जो वो देखता है और अपने कानों को बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे लोगों के रोने से काफी ज्यादा जो है वो नफरत है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैन जो है वो खड़ा होता है और कहता है कि प्लीज प्लीज ठीक है अब रोना बंद भी कर दो, आखिर तुम सडनली जो है वो रोना स्टार्ट क्यों कर दिया। लेकिन चोवा जो थी वो अभी भी रुकती नहीं है। फिर उसके बाद वो रुकती है और कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम जो मुझसे गुस्सा हो गए हो। इसके बाद हमारा सैन जो था वो सांस लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि काफी ज्यादा ऑलरेडी रात हो चुकी है, तुम्हें आज यहीं पर जो है वो रुक जाना चाहिए, और उसके आंसुओं को पोंछता है। फिर उसके बाद चोवा जो थी वो कहती है क्या सच में। सैन कहता है कि हाँ। साथ ही हम लोग देखते हैं चोवा जो थी उसके हाथों को जो पकड़ लेती, मतलब कि इसके आगे के पैरों को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद चोवा का दिखाया जाता है उसके नाक का जो घी, मतलब कि आप जो भी इसे बोल लो, वो हमारे सैन के हाथ पे लग जाता है और साथ ही चोवा जो थी वो हंसने लगती है। हमारा सैन जो था वो उसके घी को देखने लगता है और अजीब से चेहरा बना लेता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं केव के अंदर जो चोवा होती है वो सैन के ऊपर ही सो रही होती है। बेचारा सैन जो था वो उठ चुका होता है और वो अपने मन में कहता है कि रियली ये काफी ज्यादा जो है वो शांति से सो रही है। साथ ही अपने मन में कहता है कि स्नो वाइट हेयर एक्सट्रीमली रेयर है इस वर्ल्ड में, मतलब कि स्नो वाइट हेयर वाली लड़कियां जो थी वो इस दुनिया में काफी ज्यादा जो है वो रेयर है, और ये हेयर वाइट ब्लडेड घोस्ट का है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि वुमन जो कि ब्लड कर्ज को इस्तेमाल करती है, और साथ ही हमें दिखाई देती है कि अगर ये बड़ी हो जाती है तो ये किस तरीके से बनेगी, मतलब कि ये एक घोस्ट होती है। साथ ही उसके बाद हमारा सैन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कमजोर चाइल्ड एक टेरिफाइंग घोस्ट में बदल जाएगी जो कि डीप सी में जो है वो रहेगी। साथ ही वो कहता है कि व्हाइट ब्लडेड घोस्ट का ब्लड जो है
वो एक एलेक्सर की तरह है जिसे कि हर बीच जो है वो चाहता है। मुझे अपने गुस्से पर ही काबू रखना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा जो है वो खतरनाक होगा। इस चाइल्ड को यहाँ पर जो है वो नहीं होना चाहिए। कि तभी चोवा जो होती है वो भी उठ जाती है और उसके बाद वो हंसते हुए कहती है कि हस्बैंड तुम उठ गए। फिर उसके बाद साथ ही वो कहती है कि ओ हाँ, अब मैं इसके बारे में सोचूं तो ये हमारी पहली रात थी, है ना? मैं सही हूं ना मेरे हस्बैंड? और उसके बाद हमारा सन जो होता है वो भी खड़ा होता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो, सूरज जो है वो सिर पर आ चुका है, अब तुम्हें जो है वो घर जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं चोवा जिसकी नाक पर चोट लग जाती है और वो कहती है कि मेरी नाक, साथी वो कहते हैं लेकिन मैं घर नहीं जा सकती। उन लोगों ने कहा कि अगर मैं वापस गई तो वो लोग मुझे पिक की तरह मार मार के जो है वो बुरा हालत कर देंगे। फिर इसके बाद जो सैन होता है वो कहता है कि किसने कहा तुमसे ऐसा? फिर इसके बाद जो चोवा होती है वो कहती है कि बिग जीजा हाउस के मास्टर ने। और उसके बाद हमारा सेन जो था वो अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, वो नीचे के विलेज के लोग थे जिसने की हंटर्स को भेजा था। अगर ऐसी बात है तो ये बच्ची एक लिविंग सेक्रीफाइस है। साथ ही उसके बाद चोवा जो थी वो कहती है कि प्लीज मुझे जो है वो अबेंडन मत करो, मतलब कि मुझे जो है वो मत छोड़ो। मैं लॉन्ड्री में काफी ज्यादा अच्छी हूँ, मतलब कि कपड़े धोने में मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ। और साथ ही वो अपनी और ज्यादा खूबियां बताने लगती है जो कि काम की नहीं है। फिर उसके बाद हमारा सैन अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि अगर मैं इसे जो है वो टाउन में वापस भेज देता हूँ तो प्रोबेबली वो लोग इसे जो है वो फिर से बाहर फेंक देंगे या फिर इसे शायद वो लोग जो है वो मार भी सकते हैं। फिर उसके बाद सैन जो था वो अपने मन में कहता कि चलो अभी के लिए इसे ना सोचते हैं। कि तभी उसे आइडिया आता और कहता कि हाँ, मैं इसे बिग ब्लेज में ना भेजकर कहीं पर और भेज सकता हूँ। फिर उसके बाद वो स्माइल करता और कहता है कि मैं इसे अगर कुछ हर्ब्स को दे देता हूँ तो वो उसे बेचकर काफी ज्यादा पैसे बना सकती है और ये खुद ही अकेले जो है वो रह सकती है। मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सैन को जो कि एक केव के अंदर से निकलता है कुछ हर्ब्स को लेकर। उसके बाद वो उन हर्ब्स को चोवा के सामने जो है वो घेर देता है। फिर उसके बाद चोवा जो होती है वो कहती है कि ये क्या है? फिर उसके बाद सैन कहता है कि ये वाइल्ड गिनसेन रूट है तुम्हारे लिए, ये काफी ज्यादा हाई प्राइस पर जो है वो सेल होते हैं, इसे लो और गोल्ड ब्लेज में जाओ ना कि बिग ब्लेज में। फिर उसके बाद जो चोवा होती है वो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और उसके बाद हमारा सैन जो था वो कहता है कि दिन में सपना देखना बंद करो, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड जो है वो कब बन गया? और उसके बाद वो अपनी टेल से जो है वो ग्रास को उठाता, मतलब कि उस हर्ब को उठाता और कहता है कि अब बकवास करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारे सिर पर छत रहने के लिए जो है वो इतना काफी होगा, इसे जो है वो खोना मत। और उसके बाद वो चोवा को दे देता है। चोवा कहती है कि लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत है। फिर उसके बाद जो चोवा थी वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि हमारे सैन ने यहाँ पर अपनी ऑरा को जो है वो रिलीज किया होता और वो कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाना जो है वो बंद कर दो। फिर उसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि अपने मन में कि मैं बिग सेन माउंटेन का रूथलेस रूरल हूँ जो कि एक डिवाइन बॉडी को क्रिएट किया और डाओ को जो है वो रीच किया है। डाओ शायद कल्टीवेशन का कोई स्टेज है। फिर उसके बाद वो वहां से जाने लगता कि तभी जो चौथी है वो कहती है कि हस्बैंड। फिर उसके बाद हमारा सैन उसकी तरफ गुस्से में देखता और कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। फिर उसके बाद जो चौथी है वो कहती है कि मैं तो ये भी नहीं जानती कि माउंटेन से जो है वो नीचे कैसे उतरना है और गोल विलेज का जो है रास्ता भी नहीं जानती। इसके बाद सैन जो था वो अपने मन में कहता है कि इस परेशानी से छुटकारा पाना कितना ज्यादा झंझट की बात है। फिर उसके बाद वो उसके सामने जो है वो झुक जाता और कहता कि ठीक है चलो ऊपर आ जाओ। और उसके बाद जो चोवा थी वो कहते हैं क्या सच में? फिर उसके बाद सैन कहता है कि मैं दोबारा जो है वो नहीं कहूंगा। फिर इसके बाद हमारी चोवा जो थी वो बिल्कुल रेडी हो जाती है और हमारे सैन के आंखों को अपने हाथों से पकड़ती है और इसके बाद वो अपने पैरों को सैन की आंखों के ऊपर रखते हुए चढ़ने लगती है। सैन जो था वो कहता है कि हे आराम से थोड़ा। और साथ ही उसके बाद वो जो चोवा थी उसकी आंखों पर पैर रख के जो वो चढ़ जाती है। हमारा सैन अपने मन में कहता है कि तुम साइड से जो वो नहीं चढ़ सकती। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चोवा को जो कि इसके ऊपर जो वो बैठ जाती है और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि वहां का नजारा काफी ज्यादा जो है वो चोवा को पसंद आ रहा होता है। और उसके बाद वो सैन के सिर पर जो है वो मारना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं पहली हूँ ना जो कि तुम्हारे ऊपर जो है वो राइड कर रही हूँ ना, और काफी ज्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि चलो हस्बैंड। फिर हमारा जो सैन होता है वो जंप करते हुए वहां से जाने लगता और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये वाली कॉमिक कैसी लगी है। और प्लीज यार भाई लिंक दे दिया मैंने नेक्स्ट चैनल का अपने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस उस पर डाल दिया और मैं ऑलरेडी इसके पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूँ, तो जाओ यार। अब अगर अभी तक नहीं गए ना तो भाई यार बस मेरा कुछ नहीं कहना, ठीक है? बस देख लेना आपसे भी। बस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको दिखाया जाता है सैन को जो कि चोवा के साथ जो है वो गोल्ड विलेज के पास आ जाता है और वहीं पर चोवा जो होती है विलेज को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वाह ये तो बिल्कुल बट की तरह दिख रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चोवा को जो कि सैन के कानों को खींचने लगती है। सैन जो था वो कहता है कि हे इसे खींचना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरा कान जो है वो दर्द होने लगा है। और उसके बाद चोवा जो होती है उसके कान को छोड़ देती है और कहती है कि मुझे माफ करना। साथ ही उसके बाद वो चोवा
सैन की तरफ देखने लगती है और अचानक से उसे जो है वो हक कर लेती है, मतलब कि गले लगा लेती है। और उसके बाद सैन जो था वो कहता है कि हे मुझे हक मत करो, जल्दी से यहाँ से उतरो। इसके बाद जो चोवा होती है वो वहाँ से उतर जाती है। फिर उसके बाद हमारा सैन वहाँ से अपने जंगल की तरफ निकल पड़ता है और कहता है कि ऑल राइट, ये थोड़ा सा मजेदार था, लेकिन बाय चलो एक दूसरे को फिर से कभी नहीं देखते हैं। कि तभी चोवा जो थी वो उसके पूंछ को पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मुझे अबेंडन मत करो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सैन को। सैन जो था वो कहता है कि हे क्या तुम जानती नहीं, एनिमल की टेल जो होती है काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। उसके बाद चोवा जो होती है वो कहती है कि तुम कहाँ पर जाने की जो है वो सोच रहे हो। और उसके बाद जो सैन होता है वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है। फिर उसके बाद चोवा जो होती है वो कहती है कि अब हमने अपनी पहली रात जो है वो बिता ली है, तो तुम्हें अपनी वाइफ का जो है वो ख्याल रखना होगा। फिर इसके बाद हमारा सैन जो था वो कहता है कि आखिर एक एनिमल और इंसान जो है वो मैरिड पहले कैसे कर सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि ऐसी बात मत करो जिसे कि तुम जो है वो समझ ही नहीं सकती। लेकिन चोवा कहाँ उसकी बात सुनने वाली होती है और वो कहती है कि लेकिन चोवा ने माउंटेन टाइगर से जो है वो शादी करी है, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैन को। सैन के तो बेचारे के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि कम ऑन, मैंने बस तुम्हें जो है वाइल्ड जिनसेन दिया है, मतलब कि वो जिनसेन हर्ब दिया है। और उसके बाद वो कहता है कि उसे तुम बेचकर जो है वो अच्छे से जी सकती हो। फिर उसके बाद जो चोवा होती है वो उसे हर्ब को नीचे की तरफ फेंक देती है और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये रूट ये ग्रास नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ जो है वो रहना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैन को। सैन जो था वो अपने मन में कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये काफी ज्यादा जो है वो प्रीकियस है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अब मैं इसके बारे में सोचूं तो इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है जाओ ये वाइल्ड जेंसिन जो है वो विलेज के अंदर बेच के आओ। और उसके बाद चोर जो थी वो कहती है कि क्या बेच के आऊँ। फिर उसके बाद सैन जो होता है वो कहता है कि हाँ इसे बेचो और तुम मैरिज जो है वो कर सकती हो, इस तरीके से तुम जो है वो सर्वाइव कर पाओगी। हम लोग देखते हैं मैरिज के नाम से ही हमारी चोर जो थी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है कि ओके मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर उसके बाद वो ग्रास को ले लेती है, मतलब कि हर्फ को ले लेती है और कहती है कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी, तो कहीं पर जाना मत। फिर उसके बाद हमारा सैन जो था वो हंसते हुए कहता है, मतलब कि मुस्कुराते हुए कहता कि ऑल राइट टेक योर टाइम। फिर उसके बाद चोवा जो थी वो विलेज के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वो जाते हुए रास्ते में गिर जाती है। फिर उसके बाद वो खड़ी होती है और हंसने लगती है सैन को देखकर। और उसके बाद वो फिर से विलेज के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय के बाद हमें दिखाई देता है गोल विलेज का अंदर एक बूढ़े आदमी को जो कि कुछ पका रहा होता है। और तभी वहां पर चोवा आती है और कहती है कि ग्रैंडपा मैं यहाँ पर जो है इसे बेचने के लिए आई हूँ। इसके बाद वो आदमी जैसे ही चोवा की तरफ देखता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अचानक से जो है पीछे हटता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अपने मन में कि मैंने सोचा था कि ये घोस्ट है। फिर उसके बाद वो कहता है तो तुम यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आए हो, चलो देखते हैं। इसके बाद वो हर्ब को जो है वो देखने लगता है, साथ ही वो काफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये। फिर उसके बाद वो कहता है कि बच्ची आखिर तुम्हें जो है वो ये कहाँ से मिला। फिर उसके बाद जो चोवा थी वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ये मुझे दिया। उसके बाद वो अंकल जो थे वो कहते हैं क्या तुम्हारा हस्बैंड। उसके बाद चोवा कहती है कि हाँ मुझे इसे बेचना है और शादी करनी है। और उसके बाद वो आदमी जो था वो अपने मन में कहता है कि इसे देखकर लगता है कि ये 300 साल पुराना होगा। साथ ही वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बच्ची इसकी ट्रू कीमत को जो है वो नहीं जानती और देखने से लगता है कि ये काफी ज्यादा स्टूपिड है, इसे बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान होगा। मेरा तो लक या चमक गया। वहीं पर हम लोग देखते चोवा जो कि अपने शादी की बात जो है वो सोच कर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और उसके बाद वो आदमी जो था वो अपने मन में कहता है कि आखिर मैं क्या सोच रहा था, आखिर मैं इतनी छोटी बच्ची को जो है वो कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है उसे ग्रास देते हुए स्वीट हार्ट मेरे पास जो है वो ज्यादा पैसे नहीं है और मैं इसे खरीद नहीं सकता, तुम्हें जो है वो रिच किम हाउस में जाना चाहिए और वहाँ पर कहना कि फार्मासिस्ट सैन ने तुम्हें जो है वो यहाँ पर इस वाइल्ड जिनसिन को बेचने के लिए जो है वो कहा है। और उसके बाद जो चोवा होती है वो कहती है कि ओके शुक्रिया। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाई देता है बिग माउंटेन का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे सैन को जो कि खाना खा रहा होता है और वो कहता है कि जो खाना आप शांति से खाते हैं डेफिनेटली उसका टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बेटर होता है, दुनिया को इसी तरीके से होना चाहिए, केवल कमजोरों के ऊपर जो है वो मुसीबत आनी चाहिए। अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं भी एक विक्टिम हूँ, उस छोटी बच्ची की वजह से मैं अपनी पवित्रता लगभग जो है वो खो चुका था, लेकिन क्या होगा अगर वो किसी तरीके से यहाँ पर जो है वो आ गई। फिर उसके बाद वो कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं माउंटेन टाइगर हूँ, आखिर मैं एक लड़की के साथ जो है वो कैसे अटैच हो सकता हूँ। कि तभी कोई कहता है कि क्या तुम्हें जो है चिंता नहीं है। फिर उसके बाद हमारा सैन जो था वो कहता है कि क्या उस बच्ची की। फिर उसके बाद वो स्प्रिट जो थी वो कहती है कि नहीं मैं उस बच्ची के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हमारा सैन जो था वो कहता है कि वेल मुझे चिंता तो है जेनसन के बारे में थोड़ा सा, मतलब कि उस रूट के बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद वो स्प्रिट जो थी वो कहती है कि इतनी ज्यादा प्रीकियस वाइल्ड जेनसन अगर किसी ने जो है उसे देख लिया और बुरे इंसान जो कि उसे लूट भी सकते हैं और उसे किडनैप भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ इंसान तो उसे पाने के लिए उसे मार भी सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारे सैन काफी ज्यादा जो है वो घबरा जाता है। सीन चेंज होता है, हम सबको दिखा देता है
गोल विलेज का। वहीं पर एक आदमी जो था वो कहता कि मिस्टर डेग्राम, मिस्टर डेग्राम। हम लोग देखते हैं डेग्राम जो कि खाना खा रहा होता है कि तभी वो चिल्ला के कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी मैं खाना खाऊं तो मुझे डिस्टर्ब ना करा करो। फिर उसके बाद एक आदमी आता है, वो कहता है कि एक बच्ची जो है वो वाइल्ड जेनसिन को बेचने के लिए आई है यहाँ पर फार्मासिस्ट सैन के रिकमेंडेशन के साथ। इसके बाद डेग्राम जो था वो कहता है कि क्या वाइल्ड जेनसिन, और उसके बाद हम जो हमारी चो होती है उसे वो जेनसिन दिखाती है। वहीं पर वो आदमी जो था वो उसे देखकर और काफी ज्यादा शौक होता है और अपने मन में कहता है कि ओ माय गॉड क्या ही ट्रेजर है। फिर उसके बाद वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने इतना बड़ा साइज का वाइट जेनसन कभी भी नहीं देखा था। आखिर इस लड़की को ये कहाँ से मिल गया, बर्फ जैसे इसके बाल, कहीं ये। फिर इसके बाद वो कहता है कि लिटिल मिस कहीं आप स्लेव तो नहीं है। फिर इसके बाद हमारी जो चौवा होती है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। फिर इसके बाद वो आदमी जो था वो चिल्ला के कहता है कि तुम वही स्लेव हो ना जिसे कि सेक्रीफाइस करने के लिए भेजा गया था, तो आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? तुम डेफिनेटली वहां से जो है वो भाग गई होगी। और इसके बाद वो कहता है कि ये वाइट जेनसन भी तुमने जो है वो कहीं ना कहीं से चुराया होगा। इसके बाद हमारी चौवा कहती है कि नहीं तुम गलत हो, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। और इसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? इसके बाद वो अपने आदमी से कहता है इस बदमाश लड़की से ये वाइल्ड जेनसिन लो और इसे किक मार के यहाँ से जो है वो बाहर निकाल दो। उसका आदमी कहता है कि यस सर। फिर इसके बाद हम उसके आदमी को देखते हैं जो कि अपना हाथ हमारी चोवा की तरफ बढ़ाता और कहता है कि हे इसे मुझे दो। हमारी चोवा जो है वो देने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं तुम इसे नहीं ले सकते, मेरे हस्बैंड ने ये मुझे दिया है। फिर उसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और साथ ही वो उसके हाथ को पकड़ के खींचने लगता है। लेकिन हमारी चोवा के अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो पावर होती है क्योंकि ये कोई मामूली लड़की तो है नहीं। फिर उसके बाद वो आदमी जो था वो अपने मन में कहता है कि आखिर इस लड़की के पास इतनी ज्यादा जो है ताकत कैसी है। फिर उसके बाद उसे धक्का मार के नीचे की तरफ गिर देता और कहता है कि जल्दी से इसे दो। फिर इसके बाद उसका आदमी जो था मतलब कि मिस्टर डेग्राम जो था वो कहता है कि जल्दी से ये मुझे जो है वो ला कर दो, इसने कहीं ना कहीं से इसे चुराया होगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़े तो भी उसे इस्तेमाल करो और मुझे ये वाइल्ड जेनसिन जो है वो जल्दी दो। फिर उसके बाद वो आदमी जो था वो अपने पास एक डंडा निकाल लेता और कहता है कि यू विच। और वहीं पर हम लोग देखते चोवा को जिसे की चोट वगैरह लग चुकी है और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने इसे जो है वो नहीं चुराया। फिर उसके बाद वो आदमी उसके ऊपर जो है अटैक करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद सीन चेंज होता है शाम को, जहाँ पर हम लोग देखते हैं चोवा जो कि बेक्सन माउंटेन की तरफ जो वो बढ़ रही होती है, मतलब कि जहाँ से वो आई है, और वो रोते हुए कहती है कि ये दर्द हो रहा, आखिर मुझे जो अब क्या करना चाहिए। जो वाइट जेनसिन तुमने मुझे दिया था उन लोगों ने वो मुझसे जो वो ले लिया हस्बैंड। और हम लोग देखते हैं चोवा जो होती है वो रोते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वहां पर उसे जो है वो सैन नहीं दिखता। फिर उसके बाद वो कहती है कि हस्बैंड कहाँ हो तुम, और उसके बाद वो इधर उधर ढूंढने लगती है और कहती है कि हस्बैंड मैं वापस आ गई, हस्बैंड मैं वापस आ गई, और इधर उधर भागने लगती है। लेकिन उसे सैन जो है वो वहां पर नहीं मिलता कि तभी हम लोग देखते हैं जंगल की कुछ स्पिरिट को। वो स्पिरिट जो होती है वो कहती है कि ये ब्लड की स्मेल ये काफी ज्यादा स्वीट है, ये इस बच्ची से आ रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो सारी स्पिरिट हमारी चोवा की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो स्पिरिट जो होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा लगता है कि तुम जो है वो अकेली हो, यहाँ पर आओ हम तुम्हारे साथ जो है वो हमेशा रहेंगे, हम तुम्हें कभी भी जो है वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो अपना हाथ जो है चोवा की तरफ बढ़ाने लगते हैं, लेकिन चोवा जो होती है वो हिल नहीं रही होती है कि तभी कोई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद हम देखते हैं सैन को जो कि चोवा के बिल्कुल पीछे होता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी तरफ देखने की। और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी स्पिरिट को जो है वो वहां से दूर भगा देता है। चोवा को दिखाई देता है जिसके सिर से थोड़ा शायद खून भी आ रहा था या पता नहीं वो क्या है, लेकिन वो उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। इसके बाद हमारा सैन जो होता है ये सब देखने के बाद कहता है कि कौन था वो, किस कमीने ने तुम्हारे साथ जो है वो ऐसा किया। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। और गाइस आप में से कईयों ने कहा कि भाई ये वीडियो ना भाई बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उस सब के लिए आप सभी का शुक्रिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको चोवा को दिखाई देता है जो कि सैन की तरफ देखने लगती है। वहीं पर सैन जो था वो उससे कहता है कि बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। और उसके बाद चोवा जो होती है वो सैन को पकड़ लेती है और उसके बाद वो रोने लगती है, साथ ही सैन भी जो था वो वहीं पर बैठ जाता है। इसके कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं डेग्राम को। डेग्राम जो था वो कुछ गोल्ड कॉइन जो होता है वो उस आदमी की तरफ फेंक देता है जिसने की चोवा से जेनसन ग्रास को लिया होता है। और उसके बाद वो डेग्राम कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, ये तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद वो आदमी जो था वो उसे ले लेता है और वो कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने आदमियों को बाहर जो वो लगा दिया, अगर वो लोग वाइल्ड जेनसन के लिए आते भी है तो पास वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद डेग्राम जो था वो कहता है कि गुड,
वेरी गुड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद वो वाइट जेंसन को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये वाला तो इससे भी बेटर है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि बाहर की तरफ जाता है और अपने मन में कहता है कितने सारे पैसों के होते हुए 1 महीने का मुझे खाने की जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे पहले बार में जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है, तभी कुछ आवाज आती है। फिर इसके बाद हमें दिखाई देता है गेट जो कि ब्रेक होना शुरू हो जाता है और एक धमाके के साथ वो गेट जो है वो ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ आदमी जो था वो कहता है कि कौन है ये, आखिर ये किसने करने की हिम्मत हुई, आखिर किस जिद्दी ने जो है वो इस घर में कदम रखने की हिम्मत करी। फिर उसके बाद हमें दिखाई देता है वही गेट पर जहाँ की टूट चुका होता है वहीं पर हमारी चोवा होती है। फिर इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि कौन हो तुम, क्या तुम मरना चाहते हो। फिर इसके बाद स्मोक हटती है, हमें दिखाई देती है चोवा। उसे देखने के बाद वो आदमी कहता है कि क्या ये तुम। उसके बाद वो और भी गुस्से में कहता है कि विच तुम दोबारा आ गई, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें जो है वो काफी ज्यादा मार दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें मार के अधमरा जो है वो करना होगा। कि तभी हमारा सैन जो था वो कहता है कि इसे मारना तुम या फिर तुम्हारी आर्मी। सैन को देखने के बाद वहां पर सबकी जो है वो 40 हो जाती है। और उसके बाद मिस्टर डेग्राम जो था वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता और बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि आखिर इतनी रात को जो है शोर करने की किसकी ज्यादा हिम्मत हुई है। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जो है वो शांत हो जाओ, मैं कॉन्सेंट्रेट जो है वो नहीं कर पा रहा। कि तभी उसका एक आदमी जो है उसके पास से उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद हमें दिखाई देता है उसका वो आदमी जो कि बेहोश हो चुका होता है और बेचारा कांप रहा होता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सेन को। सेन जो था वो कहता है तो ये तुम कमीने हो जिसकी हिम्मत हुई इस बच्ची को जो है वो टच करने की। और उसके बाद वो डेग्राम की तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं डेग्राम जिसकी फटकर 18 हो चुकी होती है, 12 4 छोड़ो भाई पूरी 18 हो चुकी होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सेन जो कि उन सभी के पास आता है, बेचारे सारे के सारे जो है वो कांप रहे होते हैं। और उसके बाद उनमें से कहता है कि ये गैंगिंग ने था जिसने कि इस बच्ची को जो है पीटा। और उसके बाद हमारा सेन जो था वो गैंगिंग की तरफ देखने लगता है, मतलब कि उस आदमी की तरफ जिसने कि उस लड़की को मारा होता है, मतलब कि हमारी चोआ को मारा हुआ होता है। इसके बाद सेन जो था वो अपना पैर उसके पास रखता है जिससे कि वो डर के मारे तुरंत ही नीचे की तरफ जो बैठ जाता है। और उसके बाद सैन जो था वो अपने पंजे को रेडी करता और कहता है कि जो तुमने उस लड़की के साथ किया मैं तुम्हें अब वो वापस दे रहा हूँ। कि तभी हम देखते हैं चोवा जो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि हस्बैंड नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चोवा जो कि उस आदमी के सामने आ जाती है। सैन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो रुक जाता है। इसके बाद चोवा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जो है वो मर्डरर बनो, चलो हम लोग वाइल्ड गेंसिन को लेकर जो है वो वापस चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैन को जो कि उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं पर चोवा जो थी वो कहती है कि प्लीज। और उसके बाद सैन जो था वो बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपना सिर जो है वो खुजाने लगता है। और इसके बाद सैन कहता है कि हे तुम। फिर इसके बाद वो आदमी जो था वो डरते हुए कहता है कि हाँ हाँ। फिर इसके बाद सैन जो था वो कहता है कि जल्दी से वाइल्ड जेंसिन मेरे पास लेकर आओ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर डेग्राम को। मिस्टर डेग्राम जो था वो दौड़ते हुए जेंसिन के साथ आता और कहता है कि हाँ हाँ ये रहा। फिर उसके बाद वो सैन के सामने जो है वो झुक जाता और कहता है कि मैंने इसे काफी अच्छे से जो है वो स्टोर करके रखा था ताकि वाइल्ड जेंसिन जो है वो खराब ना हो जाए, मैं इंतजार कर रहा था इसके राइटफुल ओनर का। और उसके बाद सैन जो था वो रोड करते हुए कहता कि साइलेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेग्राम बेचारा काफी ज्यादा कांपने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर उसके बाद सैन कहता है कि मैं तुम्हारे अभी जो है वो टुकड़े करना चाहता हूँ, लेकिन इस बच्ची ने डिसाइड किया तुम पर दया दिखाने के लिए। अगर ये नहीं होती तो तुम ऑलरेडी जो है वो मर चुके होते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें वो सब खाना दो जो कि ये बच्ची जो है वो खा सकती है। और उसके बाद सैन जो था वो इग्नोर करते हुए कहता है कि भूलना मत। फिर उसके बाद डेग्राम जो था वो बेचारा कांपते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल वैसा करूंगा जैसा कि आपने जो है वो कहा। साथ ही वो कांपते हुए कहता है कि मैं तुरंत ही जो है वो सर्वेंट को जो है वो बेक्सेन माउंटेन पर इमीडिएटली सभी चीजों के साथ जो है वो भेजता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेन और चोवा वहां से जो है वो गायब हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उस डेग्राम की बेचारे की टोपी भी नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और अपने मन में कहता है कि क्या उसका हस्बैंड माउंटेन टाइगर है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाई देता है सुबह का उसी केप का, मतलब कि हम कहूँ तो सेन के घर को। फिर उसके बाद सेन जो था वो बेचारा जमीन पे पड़े सामने की तरफ जो वो घूर घूर के देख रहा था और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया अपने मन में मेरा प्यारा घर। और हम लोग देखते हैं उसके घर में एक गाय, वहाँ पर मुर्गी, मुर्गी के बच्चे और काफी ज्यादा खाने का सामान और भी कई सारे सामान होते हैं। सेन जो था वो अपने मन में ही कहता है कि मेरी पीसफुल लाइफ अब तो वो गई। और वहीं पर हम लोग देखते हैं चोवा को। चोवा के हाथ में एक रसबेरी होती है। चोवा जो होती है वो कहती है कि हस्बैंड देखो ये रसबेरी है। और उसके बाद वो रसबेरी जो होती है वो हमारे सेन के मुंह में उसका मुंह खोल के डाल देती है और कहती है कि इसे ट्राई करके देखो। फिर उसके बाद वो जो है वो कहती है कि हंसते हुए क्या ये जो है वो टेस्टी नहीं है। हमारा सेन जो था वो खड़ा होता और अपने मन में कहता है कि मैं इसे वापस तो ले आया लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद
जो चोवा होती है वो कहती है कि आखिर तुम जो है वो कहाँ पर जा रहे। फिर उसके बाद सेन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं बाहर ड्रिंक करने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। इसके बाद चोवा जो होती है वो भी खड़ी होती है और वो दौड़ते हुए कहती है कि मैं भी जो है वो जाना चाहती हूँ। कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं वो लोग जंगल के अंदर इसी तरीके से चल रहे होते हैं। चोवा जो होती है काफी ज्यादा थक चुकी होती है और उसके बाद वो सेन को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं थक गई हूँ, आखिर हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे। फिर इसके बाद सेन कहता है कि हम लोग जो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। फिर कुछ समय के बाद वो लोग जो है एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। लेक को देखने एक बच्चों आवाज होती है, वो कहती है कि वाह। कि तभी हम लोग देखते हैं उस लेक के अंदर से एक फ्लाइंग फिश जो है वो निकलती है और वो कहती है कि काफी ज्यादा समय हो गया बेग सेन के रूलर आपको देखा नहीं। और उसके बाद जो सेन होता है वो कहता है कि क्या ये सर्वाइव करने के लिए वर्दी है। और उसके बाद वो फिश जो थी वो कहती है कि हाँ आपका शुक्रिया माउंटेन को अरेंजमेंट करने के लिए, ताकि हम लोग जो है पीसफुल लाइफ जो है वो रह सके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वहीं पर चोवा जो थी वो अभी भी सेन को पकड़ रखा उसने और वो अपने मन में कहती है कि क्या फिश जो वो बोल सकती है, ये कितने ज्यादा फनी है। और उसके बाद हमारा सेन जो था उस फिश से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है किसी चीज को ढूंढने के लिए। और उसके बाद वो फिश जो थी वो हंसते हुए कहती है कि क्या तुम इस लिटिल लेडी को जो है वो देने के बारे में कुछ सोच रहे हो। और उसके बाद हमारा सेन जो था वो कहता है कि बकवास करना बंद करो। और उसके बाद वो फिश जो थी वो अपना मुंह ओपन करती है और उसके अंदर से जो है एक वुडन की बॉक्स बाहर निकालती है। फिर उसके बाद सेन जो था वो चोवा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वुडन के बॉक्स को ओपन करो। और उसके बाद चोवा जो थी वो कहती है कि क्या ये मेरे लिए है। फिर उसके बाद चोवा जो थी वो उस वुडन के बॉक्स को जो ओपन करती है उसके अंदर से काफी ज्यादा पिंक एनर्जी निकलने लगती है, तो साइन करने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो एक हेयर पिन होती है। चोवा जो थी वो कहती है कि वाओ हेयर पिन ये काफी ज्यादा जो है प्रीटी है। उसके बाद सेन जो था वो कहता है कि इसे डोमोजम कहा जाता और ये हजारों साल पुराने पाइन ट्री से जो है वो बना हुआ है। इसके अंदर ऐसी पावर है जो कि इविल स्पिरिट को इसे दूर रखती है, तो इसे तुम अपने साथ हमेशा रखना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चोवा जो थी वो कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे मुझे देना चाहते हो, तुम इसे वापस नहीं ले सकते। फिर उसके बाद सेन कुछ भी नहीं कहता। चोवा जो थी वो सेन की तरफ देखने लगती है और अचानक से वो रोने लगती है। ये देखने के बाद तो सेन के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है क्या क्यों, आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है। फिर उसके बाद जो चोवा होती है वो कहती है कि ये मेरा पहली बार है कि मुझे किसी ने जो है वो गिफ्ट दिया है। और उसके बाद वो हेयर पिन को देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट है, मैं इसे डेफिनेटली जो है वो संभाल के रखूंगी। और इसी के साथ गाइस इस वाले एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।